बेसिकली अगर हम गट एज अ सिंपल वर्ड अगर लें तो इसका मतलब है हमारे इंटेस्टाइन्स। लेकिन जब हम गट हेल्थ एज अ होल की बात करते हैं तो उसमें हमें हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो गट हेल्थ इन होल अगर आपको समझाऊं सिंपल शब्दों में, तो वो होता है कि जिस तरीके से हमारी जो पाचन जो क्रिया है वो काम करती है, और उसके बाद जो है जो हमारे खाने से जो न्यूट्रिशन हमारे शरीर के लिए जो एब्जॉर्ब होता है, तो ये पूरे सिस्टम को हम गट हेल्थ बोलते हैं। नॉर्मली आजकल सभी लोग जानते हैं कि हेल्दी खाना कितना खाना चाहिए या कैसे खाना चाहिए, लेकिन क्या होता है कि लंबे टाइम तक जब लोग हेल्दी खाना खाते हैं, सब कुछ सही कर रहे हैं, लेकिन कहीं पे उन्हें ब्लोटिंग, एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम बनी ही रहती है। खाना खाने के बाद उन्हें इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, एंड इसका कोई रीजन नहीं है। वो घर का ही हेल्दी खाना खा रहे हैं, पेट साफ नहीं होना, कॉन्स्टिपेशन होना, अनईजी फील करना, हेवी फील करना एक लाइट मील लेने के बाद भी। सो ये सारी इंडिकेशन है कि कहीं ना कहीं आपकी गट हेल्थ पुअर है, या उसमें कोई इन्फेक्शन हो रहा है, और आपको इसे सही करने की जरूरत है। सो दीज आर दी मेजर इंडिकेशंस जो आपको ये सिग्नल देती हैं। जनरल लाइफस्टाइल जो है हमारी वो बहुत खराब हो चुकी है। हमारा सोने का टाइम, हमारे पानी का इंटेक, जिस मात्रा में हम स्ट्रेस आजकल झेल रहे हैं बहुत ज्यादा है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को भी धीरे धीरे खराब कर रहा है। एंड प्लस खाना अगर हम हेल्दी भी खा रहे हैं, आप देखिए आज के खाने में प्योरिटी कितनी है, कितने प्रेजर्वेटिव्स यूज होते हैं, कितने कलर्स यूज होते हैं, कितने टॉक्सिन से भरा हुआ है। तो जब हम घर पे भी खाना बनाते हैं मिनिमम ऑयल में, या ऑयल नहीं भी डालते हैं, तो भी ये कहीं ना कहीं टॉक्सिन्स, प्रेजर्वेटिव्स, ये सारे हमारे शरीर के अंदर जा रहे हैं और ये अक्यूमुलेट हो रहा है। तो ओवरऑल हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बिगड़ चुकी है, प्लस इन्वायरमेंट में जो टॉक्सिन है वो भी हम इनहेल कर रहे हैं एयर के द्वारा। तो ये सारा कुछ जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जाके जब अक्यूमुलेट होता है, स्पेशली हमारे गट में ये अक्यूमुलेट होता है, तब हमारी गट जो है वो उसमें इम्बैलेंस शुरू हो जाता है। अगर लंबे टाइम तक आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब सही कर रहे हो, तो सबसे पहले तो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होना शुरू हो जाएगी। आप कुछ भी सिंपल से थोड़ा सा अगर रिच फूड खाते हो तो बहुत लोगों को हजम नहीं होता है। फूड इंटॉलरेंसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। एक होता है फूड एलर्जी, जहां से आपको एक पर्टिकुलर फूड टाइप आइदर मशरूम हो गया या किसी को पालक हो गया, किसी एक आइटम से एलर्जी है। बट जब गट में इम्बैलेंस होती है, लोगों को फूड सेंसिटिविटी हो जाती है, फूड बहुत ज्यादा फूड ग्रुप से एलर्जी हो जाती है, डाइजेशन उनका वीक हो जाता है, स्लीप में उनकी बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि गट अगर क्लीन नहीं है, अनहेल्दी और टॉक्सिन से भरी हुई है, तो उनकी स्लीप पैटर्न्स भी इफेक्ट होगी। उनके स्किन में बहुत इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। स्किन में आप देखोगे पिंपल्स हो जाएंगे, डार्क पैचेस स्किन में, स्किन वो वैसी ग्लो नहीं रहेगी, स्किन में बाल झड़ेंगे बहुत ज्यादा, एनर्जी लेवल्स को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो आप अच्छी नींद भी अगर ले पा रहे हो या ठीक ठाक नींद ले पा रहे हो, तब भी मॉर्निंग में उठ के एनर्जी लेवल्स बहुत ही लो रहते हैं। सो दीज आर द इंडिकेशंस दैट your gut is is getting weaker day by day. तभी डाइट इसमें काम नहीं करता है, क्योंकि जब हम गट डिटॉक्स की बात करते हैं, गट को हील करने की बात करते हैं, स्पेशली व्हेन योर गट इज वेरी वीक, तब जो है हमारे खाना जो है वो लाइट होना चाहिए। हम सर्टेन चीजें, जैसे कोई भी गट हेल्थ प्रोग्राम जब होता है, वेदर आप न्यूट्रिशन से लें या डाइटिशियन से लें या कोई भी गट हेल्थ कोच से लें, तो वो आपको सर्टेन चीजें, जैसे हैवी चीजें हो गई जो आपके डाइजेशन को स्लो डाउन करती है, उनको लेना वो पहले आपको बोलते हैं कि वो आप बंद करिए, खाना हल्का लीजिए, और खाने से न्यूट्रिशन जो है वो पहले आपके बॉडी में अब्सॉर्ब होना चाहिए। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिफाइंड कार्ब्स, रिफाइंड शुगर या अनहेल्दी जंक खाना आपके लाइफस्टाइल में इंक्लूडेड है, तो सबसे पहले तो आपको वो बंद करना होगा। 30 to 40 डेज का जनरली गट क्लीनिंग का कोर्स होता है, जिसमें एक हेल्दी डाइट होती है और आपके लाइफस्टाइल पे कैटेगोरिकली काम होता है, जिसमें आपकी स्लीप के ऊपर काम होता है, आपकी वाटर इनटेक विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सब पता है कि हमें पानी पीना चाहिए, लेकिन हम हमेशा गलत टाइम पे पानी पीते हैं, गलत तरीके से पानी पीते हैं। तो ये सारी चीजें ओवरऑल हमारे बॉडी को नुकसान करती हैं। तो ये जब सब चीजों पे एक साथ काम होता है, आपकी लाइफस्टाइल फिक्स होती है,
तब जाके आपकी गट हेल्थ सुधरने लगती है। एंड यस, गट से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम होता है वो नॉर्मली 30 days to 6 weeks का होता है, जिसमें गट हील हो जाने के बाद एक लाइफस्टाइल जो है आपको हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी होगी, सो दैट यू डोंट हैव दिस इश्यूज अगेन। सबसे पहले तो जो मैंने कहा कि लाइफस्टाइल पे डेफिनेटली आपको ध्यान देना है। आपको जितना आप रिफाइन शुगर, रिफाइंड कार्ब्स, इन सारी चीजों से, जंक फूड से जितना दूर रहोगे उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजें एक्चुअली उनका कोई रोल आपकी बॉडी में होता नहीं है। वो सिर्फ आपकी बॉडी में अनहेल्दी टॉक्सिन्स को अक्यूमुलेट करवाती हैं, आपका वेट बढ़ता है उससे, और आपका ओवरऑल जो इम्बैलेंस है बॉडी में वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल, घर का अगर खाना खा रहे हैं तो हेल्दी खाना खाइए, फ्रेश फूड कुक करके खाइए, सीजनल फूड के ऊपर ज्यादा ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, कैफीन इंटेक कम करिए, अल्कोहल वगैरह ये मिनिमाइज कर दीजिए, अगर बंद कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। वर्कआउट करिए, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, आपके हैप्पी हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, एंड देन यू फील ऑल्सो वेरी रिफ्रेश्ड। तो ये सारी चीजें एज अ होल जो है आपको हेल्प करती है। प्रोबायोटिक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि क्या होता है कि हमारे जो गट माइक्रोबायोम है उसमें जो हमारे गुड एंड गट बैक्टीरिया का कॉम्बिनेशन है, जब वो बिगड़ता है तो हमारे गट में प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। नॉर्मली ये रेशियो 85% to 15% होता है। दैट मीन्स आपके गट में एटलीस्ट 85% गुड बैक्टीरिया होने चाहिए और 15% बैड बैक्टीरिया। बट क्या होता है, जब लाइफस्टाइल बिगड़ती है, खाने का तरीका बिगड़ता है, हम ज्यादा जंक फूड की तरफ आकर्षित होते हैं, तो हमारे डेफिनेटली गुड बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं, एंड वी थ्राइव, बॉडी इज थ्राइविंग मोस्टली ऑन बैड बैक्टीरिया। ऑल्सो जो प्रोबायोटिक है वो हेल्प करता है ताकि हमारे गुड बैक्टीरिया जो है वो मल्टीप्लाई हो ज्यादा तेजी से, और जब गुड बैक्टीरिया ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होते हैं, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, हमारा गट स्ट्रांग होता है, हमारी डाइजेशन पे भी अच्छे से काम होता है। नॉर्मली घर में अगर देखा जाए तो कर्ड इज अ वेरी गुड नेचुरल सोर्स, हेल्दी सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक। एक तो स्ट्रेस लेवल्स को कंट्रोल में रखिए, क्योंकि स्ट्रेस इज समथिंग जो धीरे धीरे आपकी इम्यूनिटी को खत्म करता है, ओवरऑल हेल्थ को आपको वीक करता है। तो देखिए, स्ट्रेस सभी के लाइफ में है, जो हमें सीखना है वो हमें सीखना है स्ट्रेस को हम मैनेज कैसे करें। सही टाइम पे नींद लीजिए, 7 to 8 hours ऑफ क्वालिटी स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारी बॉडी के सेल्स जो हैं वो जब हम सोते हैं, रेस्ट एंड रिपेयर मोड पे जाते हैं, वो तभी उनका रियल रिपेयर शुरू होता है। अगर आप वेट लॉस करने की कोशिश कर रहे हो तो भी आपका वेट लॉस आपकी अच्छी नींद के वजह से ही और भी अच्छा होता है। तो अच्छी नींद लेना, स्ट्रेस को कम रखना, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना वेयर यू हैव हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, इन सब का इंटेक ज्यादा कीजिए, और जितना जंक से आप दूर रह सकते हो। एंड डेफिनेटली आई वुड से कि सम टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटी शुड बी देयर ऑन अ डेली बेसिस इन योर रूटीन। ये सारी चीजें कंबाइन करके, एंड गुड हाइड्रेशन ऑल्सो, आपको हेल्प करेंगी आपके गट हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करने में, एंड ओवरऑल आपकी हेल्थ को बेटर करने में।